नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र से जो है कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें मेरा अध्याय होगा राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ए दिया है विधान पालिका परिषद, बी दिया है विधान पालिका समिति, सी दिया है राज्यपाल का कार्यालय और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा राज्य जो है विधान पालिका परिषद। संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन है, वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होता है। इनमें विधान या विधान पालिका परिषद उच्च सदन तथा विधानसभा निचला सदन होता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ए है अनुच्छेद 170, बी है अनुच्छेद 171, सी है अनुच्छेद 172, डी है अनुच्छेद 173। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा अनुच्छेद 171। देखिए, राज्य विधान परिषद का प्रावधान जो है विधान परिषदों की संरचना यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। वर्तमान में केवल 6 राज्यों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषद है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता वर्णित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? ए है राज्यसभा, बी है विधानसभा, सी है लोकसभा, डी है विधान परिषद। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा जो है विधान परिषद। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो ये है किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी है संसद द्वारा, सी है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, डी है मंत्री परिषद की स्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? ए है 168, बी है 169, सी है 170 और डी है 171। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 169। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ए है अनुच्छेद 168, बी है अनुच्छेद 169, सी है अनुच्छेद 170 और डी है अनुच्छेद 171। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो ए है अनुच्छेद 368, बी है अनुच्छेद 69, सी है अनुच्छेद 269 और डी है अनुच्छेद 169। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए है राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे, बी है केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, सी है राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे, और डी है केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। देखिए, राज्य विधान परिषद के
उत्सादन यानी समापन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में तत्संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ए है कुल सदस्यों का 1/10, बी है कुल सदस्यों का 1/8, सी है कुल सदस्यों का 1/7, डी है कुल सदस्यों का 1/6। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/10। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 171(3) के तहत जो है विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसी के तहत अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 108 सदस्यों में से 12 सदस्य यानी 1/9 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 में यथा संशोधित के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की अनुसूची 3 में हुए संशोधन के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्यों यानी 1/10 भाग को ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद कुल सदस्य संख्या 100 के गठन का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है। तो क्षेत्र है, तो क्षेत्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 38 सदस्य हैं, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में 36 सदस्य, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 8 सदस्य, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो है 8 सदस्य, मनोनीत होते हैं 10, तो कुल हो गए 100। ठीक है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। ए है कुल सदस्य संख्या की 1/3, बी है कुल सदस्य संख्या की 1/4, सी है कुल सदस्य संख्या की 1/6 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के विधान परिषद के निकटतम 5/6, 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/3 यानी बराबर 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके तहत आंध्र प्रदेश की विधान परिषद में कुल 50 सदस्यों में से 6 सदस्य लगभग 1/8 भाग, बिहार की विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से 12 सदस्य लगभग 1/6 भाग, महाराष्ट्र की विधान परिषद से कुल 78 सदस्यों में से 12 सदस्य लगभग 1/6.5 भाग, कर्नाटक की विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से 11 सदस्य लगभग 1/7 भाग, तेलंगाना की विधान परिषद में से कुल 40 सदस्यों में से 7 सदस्य लगभग 1/6 भाग तथा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्य लगभग 1/10 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? यह है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, जो है विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्पादन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं की जा सकती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका समापन या उत्सादन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा
दोनों अस्थायी सदन है, ये भंग किए जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको समाप्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में उनके लिए उपबंध है? तो ए है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है कर्नाटक, डी है मध्य प्रदेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत न किए जाने के कारण इसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? ए है तमिलनाडु, बी है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है बिहार और ये है महाराष्ट्र। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा तमिलनाडु। संविधान के अनुच्छेद 168(1) क के तहत वर्तमान में देश के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका यानी विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 के तहत संसद द्वारा तमिलनाडु में भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके प्रभावी होने की तिथि को अधिसूचित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र में, सी है राज्य में राजस्थान में और डी है कर्नाटक में। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो ए है यूपी में, बी है एमपी में, सी बिहार और डी कर्नाटक। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा एमपी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? एक केरल, बी हिमाचल प्रदेश, एक है केरल, 2 है हिमाचल प्रदेश, 3 है दिल्ली, 4 है बिहार। निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुनें। ए है 1 एवं 4, बी है 1 एवं 2, सी है 2 एवं 3, डी है केवल 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? केवल जो है 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी, केवल जो है 4 बिहार से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? ए है 40 तथा 400, बी 50 तथा 450, सी है 50 तथा 500, डी है 60 तथा 500। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 60 तथा 500। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलाकर बनेगी। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32, गोवा विधानसभा में 40, मिजोरम विधानसभा में 40 तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कुल 33 यानी 30 निर्वाचित प्लस 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ए है अनुच्छेद 170, बी है अनुच्छेद 176, सी है अनुच्छेद 178, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 170। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है महाराष्ट्र, डी है उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के सभी राज्यों में विधान सभा के सदस्यों की सर्वाधिक निर्धारित संख्या उत्तर प्रदेश में है 403। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है मणिपुर, डी है मेघालय, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? ए है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी है राज्य निर्वाचन आयोग, सी है भारत का निर्वाचन आयोग, डी है राज्य के राज्यपाल। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 224 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।